हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में ब्लू स्टार शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई है। करीब अगर गिरावट की बात करें तो 5% से ज़्यादा तक शेयर यहां पर क्रैश हो चुका है। अगर यहाँ पर बात करें इसके प्रीवियस डेटा की तो काफ़ी लंबे समय से शेयर के अंदर में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मियाँ हैं वो गर्मियाँ जैसी उम्मीद थी जल्दी स्टार्ट होंगी, वैसी गर्मियाँ जो है स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ा गर्मियों में डिले हो गया, जिससे इनके सेल्स में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली और इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पर कंपनी ने Q4 के नतीजे जो घोषित करने वाले थे, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा निवेशकों को उम्मीद थी, बीते दिनों यहाँ पर Q4 के रिजल्ट्स आए, जिसके बाद यहाँ पर और बड़ी आज के दिन में 5% करीब जो गिरावट आई है, ये इसके Q4 के रिजल्ट के बाद में ही आई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इसके Q4 के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। क्या दोस्तों इतने निराशाजनक रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग आना लाजमी था, या दोस्तों कहीं इसके पीछे पाकिस्तान और इंडिया का जो मैटर चल रहा है, ये हमारे लिए एक चिंता की बात है, ये हमारे लिए एक गिरावट की वजह है। तो एक्चुअल में क्या रीज़न है, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर हम ये देखेंगे क्या हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है या हमारे लिए बहुत ही बड़ा ये खतरा है। क्या दोस्तों आने वाले मई जून में इसके सेल्स बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पर शेयर्स में अच्छे मूवमेंट आएंगे, या दोस्तों हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस से लेकर के मूविंग एवरेज और RSI के टॉप लेवल्स को देखेंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों आ गए न्यूज़ के अंदर में 7 मई को जो न्यूज़ पब्लिश हुई है NDTV प्रॉफिट की, आप न्यूज़ देख सकते हो। ब्लू स्टार का जो Q4 रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट इसमें जो हुआ है वो 21.3% अप हुआ है, बढ़ा है। बट मिसेस एस्टिमेट्स, जो अनुमान थी, जो लोगों को स्ट्रीट जो अंदाजे लगाए गए थे, जिनको लग रहा था कि इतना आएगा, वो उतना नहीं जा पाया, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये गिरावट देखी गई है। यहाँ पर बात करें, फर्म ने फाइनल डिविडेंड रेस 9 पर शेयर की भी घोषणा करी है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। दोस्तों नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो 21.3% यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। जो एस्टिमेट्स है वो यहाँ पर मिस हो गए हैं। होम अप्लायंस फर्म posted bottom line of 194 crores in the fourth quarter of the last financial year according to an exchange filing on Wednesday, analysts tracked by Bloomberg had consensus estimates of 208 crores। यहाँ पर जो ब्लूमबर्ग है इसने जो एनालिसिस किया था 208 करोड़ का अनुमान लगाया था, लेकिन 194 करोड़ का यहाँ पर ये अचीवमेंट किया हुआ है। फिलहाल ये अपने जो है क्वार्टर में अप हुआ है, लेकिन फिर भी एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें यहाँ पर कंपनी के जो है रेवेन्यू की 20.8% यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 4019 करोड़ थे, जो कि 3328 करोड़ यहाँ पर पहले देखे गए थे। एस्टिमेट की बात करें 3986 एस्टिमेट किए गए थे, तो एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए। तो 15.3% यहाँ पर देखने को मिला है, 279 करोड़ वर्सेस 242 करोड़। मार्जिन 7% वर्सेस 7.3%। नेट प्रॉफिट तो हमने अभी उसकी बात करी है। तो ये थे इसके रीजंस जो यहाँ पर ये एस्टिमेट को मिस कर दिया। बाकी रिजल्ट्स बुरे नहीं हैं दोस्तों, रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं, ठीक ठाक, यहाँ पर आप इस रिजल्ट को कह सकते हो। दोस्तों शेयर की बात करें 4.93% एक दिन के अंदर में आज गिरावट है। 5 दिन में देखेंगे आप 4% गिर चुका है। 1 मंथ में देखेंगे आप तो शेयर 19.34% तक क्रैक हो चुका है। 6 महीने में 10.77% गिरावट है। साल भर में देखेंगे 29% गिरावट, और 5 सालों में देखेंगे आप तो 566% का ठीक ठाक बढ़िया रिटर्न कह सकते हो। दोस्तों आ गए हैं ब्लू स्टार के चार्ट के अंदर में। आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी हाई से शेयर के अंदर में कंटिन्यू गिरावट आ रही है। जो इसका मेन लेवल है, जो बेस का लेवल है, 1800 का लेवल आप देख सकते हो। शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, जो उसका अपसाइड का लेवल है, लेकिन यहाँ पर हमने एक लेवल ड्रॉ किया 1755 का लेवल, जो कि इसका सपोर्ट का लेवल है नीचे साइड का, और इसी पे शेयर ने ज़्यादातर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किए हुए हैं। तो दोनों लाइन एक जोन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आप लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पर भी शेयर ने सपोर्ट लिया हुआ है, और नीचे भी यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। अब पे भी सपोर्ट लिया हुआ है, नीचे भी यहाँ पर कई कैंडल्स आपको सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो लाइन है एक जोन का फॉर्मेशन कर रही है। इस जोन पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। आप देखेंगे यहाँ पर शेयर ने बुरी तरीके से इसको ब्रेक किया है। इसके बाद 2 दिन तो कैंडल्स यहाँ पर फ्लक्चुएट किए थे, काफ़ी कोशिश थी कहीं ना कहीं सस्टेन करने की, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का जो फियर था देखने को मिल रहा था मार्केट में, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इसकी पर्सनल प्रॉब्लम है सेल्स को लेकर के, क्योंकि जो ब्लू स्टार के सेल्स हैं वो गर्मियाँ लेट आने की वजह से यहाँ पर लगातार जो होप है वो टूटती दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये लेवल टूटने के बाद में शेयर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया, सीधे नीचे आ गया। यहाँ पर 3 दिन आप देखेंगे शेयर में थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि शेयर में एक उम्मीद थी Q4 को लेकर के, लेकिन Q4 रिजल्ट्स आने के बाद में खैर Q4 के रिजल्ट्स नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन जो एस्टिमेट्स था, जो अनुमान था, वो अनुमान को बीट नहीं कर पाया।
उसको मिस कर दिया, जिसकी वजह से शेयर वापस से इसके अंदर में बड़ी गिरावट आज के दिन देखने को मिली है। अभी सवाल ये है दोस्तों, और कितना गिरेगा? अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो सामने जो इसका मेन बेस का लेवल है, जहां पर बॉडी क्लोजिंग है, राउंड ऑफ वैल्यू 1585 का लेवल है, आप देख सकते हो। यहाँ पर ज़्यादातर बॉडी क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके नीचे जो लेवल है 1545 का लेवल है, ठीक। और इसके नीचे हमारा आएगा 1480 का लेवल, जो कि इसका रेजिस्टेंस का लेवल भी रह चुका है। ये हमने जो लोवेस्ट रेंज है हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अगर 1595 का लेवल टूटता है तो 1585 के लेवल पे आ सकता है, और अगर ये टूटेगा तो 1480 के लेवल तक आ सकता है। लेकिन मई और जून के बाद में अगर सेल्स बढ़ते हैं तो यहाँ से अपसाइड मूव आ सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जो अभी इस समय टेंशन चल रहा है, ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान का, तो इसके लिए भाई साहब हमें इस बात को दिमाग में रखना है। अगर ज़रा सा भी नेगेटिविटी आती है तो फर्दर गिरावट और भी आ सकती है, और सेल्स अगर बढ़ते हैं और अगर ये सब चीज़ें शांत होती हैं तो अपसाइड मूव भी आ सकते हैं। रैली की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ से अपसाइड के मूव की आप उम्मीद कर सकते हो, लेकिन जैसे न्यूज़ हैं, जैसी हालत है, ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ जिस लेवल से भी आप देख रहे हो उस लेवल का स्टॉप लॉस ज़रूर ले लेना है, ठीक है। और अगर रैली की बात करें सो दोस्तों, यहाँ पर एक ये मेन लेवल आ रहा है डाउन साइड में, एक यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस दिखाई दे रहे हैं टेक्निकली वाइज, और एक हमारा ये जो हमने बताया जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन सेल्स और न्यूज़, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। इन दोनों के ऊपर पूरा नज़र बना के रखिएगा। साइड की बात करें तो अप साइड में यहाँ पर 1700 का लेवल जो है, ये हमारा एक नेक्स्ट टारगेट इसके बाद हो सकता है। उसके अबाव लेवल पे जो हमारा सपोर्ट था 1755 1800, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। बाकी कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।